हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता है वो अर्धसैनिक बलों को भी उसी तरह दिया है। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें उनके परिवार को समान सम्मान, लाभ या मुआवजा मिल सके। हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक को नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को प्रिसीजन के साथ टारगेट किया। आतंक की प्रयोगशाला, जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे और इस पर फैसला लिया जाए। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता है वो अर्धसैनिक बलों को भी उसी तरह दिया है। बिंदुवार मैं ये बातें रखूं, उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस तरह की पहलकदमी से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। आखिर सरहद पे वो हमें विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर के हमें महफूज रखते हैं। हम आप आज मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं इसलिए कि सरहद पर खड़ा हमारा हर सैनिक, चाहे भारतीय सेना का हो या अर्धसैनिक बल हो, उसने हमें महफूज रखा होगा। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने ये बातें देखी। तो उन्होंने बिंदुवार जो कुछ चीजें कही हैं, उस पूरा पत्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये पूरा पत्र है, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने गृह मंत्री जी के नाम लिखा। उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। मैं कुछ बिंदुओं पर आपके समक्ष बात रखता हूं, लेकिन उससे पूर्व इस पत्र में उकेरी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, कई दफा युद्ध जनित जख्मों के कारण तत्काल मौत नहीं होती है, कालांतर में मौत होती है। उसको भी शहीदी का दर्जा देने के क्रम में उसको रखा जाए। बिंदुवार में कुछ पहलू मात्र आपके समक्ष रखता हूं। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें उनके परिवार को समान सम्मान, लाभ या मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेनाओं में अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों में अनुरूपता हो, सिमिलैरिटी हो। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये मेमोरियल किनका है, इसकी महत्ता क्या है, उसमें भी अर्धसैनिक शहीदों के नाम दर्ज किए जाए। एक्स ग्रेसिया हो और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रतिपूर्ति में समानता हो। हम आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहे हैं, युद्ध जैसे हालात से नहीं। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती है तो दिव्यांगता के बाद सैनिक, अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। फिर जब कालांतर में 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद उनकी मौत होती है, हम इस बात को बिसरा देते हैं कि उनकी मौत के पीछे वो प्रभावी कारक हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है और उसको शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ हमारी आपकी मनोभावना को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आज की डेट में अगर पहलगाम के बाद हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने जो आतंक विरोधी कार्रवाई की, उसकी
दुनिया भर में एक बात के लिए सराहना हो रही है, हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं रखे, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक को नहीं छुआ, हमने सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को प्रिसीजन के साथ टारगेट किया। आतंक की प्रयोगशालाओं उन्हें मात दी, और वो भारत की एक रणनीति कई वर्षों से रही है, क्योंकि हमने अपने लोग खोए हैं, पुलवामा में अपने प्यारे जवान खो दिए हमने। आज सवाल पूछने का नहीं है, ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम, और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे और इस पर फैसला लिया जाए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।